नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स की खबरें हों या फिर खबरें हों पर्यटन से जुड़ी हुई, सबसे पहले सटीक विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट करें। बहुत सारी खबरें ऐसी हमारे पास हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार 20,000 से अधिक भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद पूरे देश में इस तरीके की चर्चाएं हैं कि आखिरकार मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इतने सारे भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। इस पूरी खबर को आने के बाद और जब से यह रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, तब से हमने रिसर्च स्टार्ट की और ये जानने की कोशिश करी कि आखिरकार भारत के कितने सारे स्टूडेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत के स्टूडेंट्स विदेशों में जाते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे और उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से भारत के स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जैसे देश जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे उन सॉल्यूशंस की जिनको अगर हम अप्लाई करते हैं तो भारत से बाहर जाने वाले ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या को हम सीमित कर सकते हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई बाहर करते हैं। भारत के स्टूडेंट्स बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए क्यों जा रहे हैं, अगर हम इसके कारणों की तस्दीक करेंगे तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण जो हमारी समझ में आता है वो यह है कि भारत में सरकारी कॉलेजेस में मेडिकल की सीट्स बहुत सीमित मात्रा में हैं और इसके बरक्स कंपटीशन बहुत हाई है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस सीट के लिए अप्लाई करते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसी वर्ष 2021 में जो नीट की एग्ज़ाम हुआ था, उस नीट के एग्ज़ाम में लगभग 86,000 सीट्स ऐसी थी जो कि MBBS के लिए उपलब्ध थी, लेकिन जो एप्लीकेशंस टोटल इन सीट्स के लिए आए थे उनकी संख्या थी 16 लाख। आप देखिए, मात्र 86,000 सीट्स हैं और उनके लिए एप्लीकेशन आए 16 लाख। इन 86,000 सीट्स में से भी आधी से ज़्यादा सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन जो आधी सीट्स बचती हैं लगभग, जिनमें से हम कहें तो 45,000 के लगभग जो सरकारी कॉलेजेस में सीट्स बचती हैं, वहाँ पर भी फीस अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ भी कई कॉलेजेस में तो 2 लाख रुपए सालाना तक की फीस है। उसके बावजूद भी वह काफ़ी कम है अगर हम प्राइवेट क्षेत्र से कंपेयर करें तो चूंकि वो संख्या 45,000 के लगभग बैठती है सालाना उन सरकारी कॉलेजेस में सीट्स की, और जो एस्पिरेंट्स हैं वो 16 लाख से ऊपर हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन नहीं ले पाते हैं। दूसरा जो इसका कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है एजुकेशन का, उसमें जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। जहां मैंने आपको सरकारी कॉलेजेस में फीस बताई थी 2 लाख रुपए, वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस में भारत में वो फीस मिनिमम 5 साल के लिए 50 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और यह 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप बाहर देखें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यूक्रेन से ही बात स्टार्ट की थी, अगर हम यूक्रेन का ही एग्जांपल लेते हैं तो वहां लगभग 20 से लेकर 30 लाख रुपए में पूरी डिग्री हो जाती है। मतलब आपका 5 से लेकर 6 साल का पूरा कोर्स मैं हॉस्टल फीस के भी आप 30 लाख रुपए से कम में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि भारत में यही जो पूरा खर्चा है ये बैठता है 1 से लेके 1.5 करोड़ रुपए का। यही कारण है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो कि सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और जिनकी पॉकेट यहां पर अलाउ नहीं करती है निजी कॉलेजों में, वह लोग यूक्रेन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे बहुत सारे देशों में यह डिग्री परसू करने जाते हैं। तीसरा कारण जो हमारी समझ में आया वो यह है कि भारत में क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन का अभाव है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स केवल यूक्रेन में ही जा रहे हैं या तजाकिस्तान या कजाकिस्तान में ही जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो कि बनिस्पत सस्ते ऑप्शन हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट, जो कि संख्या में लाखों में बताऊं आपको, लाखों मेडिकल के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमसे महंगे जो कॉलेजेस हैं वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वहां पर मेडिकल की पढ़ाई परसू कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनको शायद सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन का चांस मिला हो, लेकिन वह उसको छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, क्योंकि वहां पर मेडिकल के एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर है। एक बात, दूसरी बात जो वहां पर हमारी समझ में आती है वो ये है कि वहां पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो काफी अपग्रेडेड हैं। तो उस वजह से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो वहां से मेडिकल की स्टडी परस्यू करेंगे तो उसके बाद उनके सामने एज अ डॉक्टर बेहतर करियर सामने आएगा। चौथा और अंतिम कारण जो हमारी समझ में आया और जो हमने स्टडी करके देखा है वो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटर लाइफस्टाइल और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ की उम्मीद में बाहर सेटल होना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह बाहर के ही कॉलेज से मेडिकल की स्टडी करेंगे तो उनके लिए बाहर सेटल होना आसान रहेगा। तो दरअसल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका भी फर्क है। इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएसए, कनाडा, यूक्रेन और बाकी के यूएई जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई परस्यू करते हैं और उसके बाद वो लगभग वहीं सेटल हो जाते हैं। ये जो सेटलमेंट वाली जो बात है वो यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर्स पे भी हमने स्टडी की है, जिन्होंने सरकारी कॉलेज से यहाँ पर इंडिया में एमबीबीएस की पढ़ाई की है, लेकिन जब सर्विस देने की बात आई है तो वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं और वो लंदन में, यूएसए, ऐसी जगहों पर वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये भी बताता है कि चूंकि वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, इसलिए यहां से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। तो ये मोटा मोटी 4 कारण हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि भारत से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। अब आते हैं कि इसका सल्यूशन क्या हो, आखिरकार हम किस प्रकार से इस तरीके से भारत की जो मुद्रा है वो बाहर जा रही है उसको रोक सकते हैं, या फिर जो भारत का टैलेंट है जो बाहर जा रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा सल्यूशन है वो यही है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को सरकारी कॉलेजेस में और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जो सीट्स हैं, जो एमबीबीएस की सीट्स हैं, वो बढ़ानी चाहिए। ये सबसे जरूरी है। और दूसरा जो काम है वो यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो फीस है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखिए, जैसे हमारे पास कर्नाटका का एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल है, यहां पर आप देखिए 12-12 लाख रुपए सालाना की फीस है मेडिकल की। 5 साल का कोर्स है, सीधे 60 लाख तो ये फीस हो गई। इसके अलावा डोनेशन की फीस अलग है, उसके अलावा हॉस्टल फीस अलग है, रहने का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है। तो आप सोचिए कितना महंगा हो जाता है। तो ये सब कुछ इसको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में जो निजी कंपनियां हैं उनको इनवाइट किया है और ऐसा कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को यहां मेडिकल के क्षेत्र में आना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार का मुखिया निजी क्षेत्र को मेडिकल सेक्टर में आने के लिए कहता है, लेकिन कहीं पर भी वो ये नहीं कहता कि हम लोग सरकारी सीट्स की संख्या बढ़ाएंगे ताकि अच्छी क्वालिटी का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को सस्ती रेट में, सस्ती फीस में उपलब्ध हो सके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप भले ही इनवाइट कर लीजिए निजी क्षेत्र को भी, लेकिन उनको आपको रेगुलेट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप उनको मनमानी फीस रखने की परमिशन दे दें और वहां पर सीटें 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए में एमबीबीएस की सीटें बिकें। तो ऐसे हालातों में किसी भी लिहाज से फिर भारत सरकार बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या को कम नहीं कर सकती है, यह संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहां पर मेडिकल एजुकेशन महंगी होती जा रही है और बाहर मेडिकल एजुकेशन सस्ती है। अच्छा, आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये भी बात आई हो कि यूक्रेन वाले जो डॉक्टर पढ़ के आते हैं वो यहाँ डायरेक्ट डॉक्टरी करने लग जाते हैं या फिर उनकी लाइफ बहुत ईजी होती है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसी जगहों से जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं उनको भारत में प्रैक्टिस करने से पहले MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुरूप एक एग्जाम पास करना पड़ता है और उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए।
और एक और बात मैं बताऊं कि इसमें जो सक्सेस रेट है वो 14% से लेके 20% के आसपास है। मतलब हर 100 स्टूडेंट्स में से केवल मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स ही ये पास कर पा रहे हैं। 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको पास नहीं कर पाते हैं। अब उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? सबसे पहले तो एक ऑप्शन है कि वो झोला छाप डॉक्टर बन जाएं। वो बिना मेडिकल की डिग्री के भी बन सकते थे, तो वो तो कोई प्रेस्टिजियस या कहें तो रेस्पेक्टफुल जॉब हुई नहीं। एक और ऑप्शन उनके पास बचता है कि वो हायर स्टडी के लिए फिर से अब्रॉड चले जाएं और उसके बाद वो दोबारा से इसी तरीके के टेस्ट को पास करने की कोशिश करें। हाँ, यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां से अगर आप एमबीबीएस की डिग्री करके आते हैं तो आप सीधे सीधे यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इस तरीके का जो टफ एग्जाम है जो यूक्रेन और बांग्लादेश वाले कंट्रीज के लिए मैंने आपको बताया था, वो पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि वहां पर फीस भी अच्छी खासी है और वहां पर जो लोग जाते हैं उनमें से मोस्ट प्रोबेबली लोग लौटकर वापस इंडिया प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं, वो अब्रॉड में ही सेटल हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे इस कार्यक्रम से कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया तो प्लीज इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी धर्मवीर लाइव आईडी के साथ फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।